कोरोना को लेकर के बिहार सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों के ग्रुप सी और डी कर्मचारी अल्टरनेट दिन काम पर आएंगे। इसके अलावा जेलों में मुलाकातियों के आने पर रोक लगा दी गई है। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन कोरोना की वजह से कारोबार पर इसका सीधा असर और साथ ही लोग ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जेलों में मुलाकातियों के जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन प्रशासन के आदेश से बेखबर लोग जेल पहुंच गए। पटना के बेउर जेल में बड़ी संख्या में मुलाकाती पहुंच गए। जेल प्रशासन ने खाने पीने की चीजों को कैदियों तक पहुंचाने की अनुमति दी, लेकिन ये सुविधा सिर्फ आज के लिए थी। फिलहाल हम बिहार के सबसे बड़े जेल आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में खड़े हैं और यहाँ पर मुलाकातियों की कह सकते हैं कि एक लंबी लाइन अपने लोगों से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं, सामानों के साथ पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है दूर दूर तक लोग पहुंचे हैं। ये वैसे लोग हैं जिन्हें शायद गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश की जानकारी नहीं थी। पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में भी बड़ी संख्या में मुलाकाती पहुंच गए, जिन्हें कैदियों से नहीं मिलने दिया गया। इस वजह से जेल गेट पर मुलाकातियों की भीड़ लगी रही। यहाँ भी लोगों को प्रशासन के आदेश की जानकारी ही नहीं थी। एक मतलब सूचना मिली है आज, इससे पहले कल तक कोई सूचना नहीं थी हम लोगों के पास। आज सुबह जब मैं 10 बजे करीब में आया तो देखा यहाँ पे लगा हुआ है। कोरोना वायरस का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। पटना के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर यात्री तो आ रहे हैं, लेकिन होटलों में खाना नहीं खा रहे। कारोबार मंदा होने से होटल मालिक परेशान हैं। उनका कहना है कि होली के पहले से ही बाजार की हालत खराब है। पब्लिक तो सर आ नहीं रही है। बस में यहाँ पब्लिक आएगी तब ना हम लोग का दुकान चलेगा। कितने दिन से बाजार मंदा है? होली के 10 दिन पहले नहीं। पटना के खादी मॉल में भी सन्नाटा है। कर्मचारी मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या काफी कम है। मैनेजर का कहना है कि बिक्री में करीब 70% की गिरावट आई है। खादी मॉल पर बिक्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। जैसे कि आप कोरोना से 2-4 दिन पहले की बात करें तो हमारे यहाँ आप अभिलेख देखना चाहेंगे 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख की बिक्री थी, जो अब 2 लाख से नीचे आ गई है। हर तरफ कोरोना वायरस का असर दिख रहा है। मंदिरों में भी भीड़ कम दिख रही है। साफ है, लोग वैसी जगहों से बचना चाह रहे हैं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतर्क रहना है। मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ पटना से ब्रिजम पांडे, रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, तो वहीं बिहार के सियासी दल कोरोना पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों तस्वीरों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। पहली तस्वीर कोरोना पर हुई हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग के बाद ही राज्य के तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करने का निर्देश तक दे दिया, लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री रोहतास में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुँच गए। फिर क्या था, मामले पर सियासत तेज हो गयी। तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट कर सीएम से सवाल पूछ लिया। लिखा, एक ओर बिहार सरकार स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर व पार्क इत्यादि बंद करवा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं का मजमा सजाकर आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ जो है कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ स्वयं तोड़ने का काम करते हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री क्यों स्वयं जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है मीटिंग करने का काम किया? हालांकि जेडीयू नेता स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत कुछ लोगों से मुलाकात हुई होगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। पहले से जो लोग चल करके आए उनसे वो मिले, लेकिन निसंदेह जो राज्य सरकार का निर्देश है उसका पालन माननीय मंत्री और अन्य जो दल के नेता हैं वो भी करेंगे। हालांकि बचाव तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री पर आरजेडी के इस हमले के पीछे जो असली वजह है वो कुछ और है। दरअसल कोरोना के खतरे को भांपते हुए सरकार ने राजगीर कन्वेंशन का अलॉटमेंट रद्द कर दिया था, जहां आरजेडी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगना था। अब कोरोना के कारण आरजेडी का कार्यक्रम रद्द हो जाए और स्वास्थ्य मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिले तो सवाल तो उठेंगे ही। तो कोरोना पर सियासत एक तरफ जारी है और हर तरफ चौकसी भी कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही है। रेलवे भी रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेल बोगी को सैनिटाइज करने में जुटा हुआ है। ट्रेन के बोगी के अंदर का जायजा लिया पटना संवाददाता नैन्सी ने।
कोरोना वायरस को लेकर के रेल मंडल पूरी तरीके से सजग है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ राजधानी एक्सप्रेस के बाहर। आप देखेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस के बाहर किस तरीके से सफाई की जा रही है। जेट क्लीनिंग इसको कहा जाता है, जेट क्लीनिंग की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको कंपार्टमेंट के अंदर लेकर के चलती हूँ जहाँ पे सफाई की जा रही है, किस तरीके से सफाई हो रही है, बचाव को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है। मैं आपको एक बार अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से अंदर सफाई हो रही है। ये फर्स्ट एसी कोच है और यहाँ पे आप देखेंगे कि सफाई चल रही है। और जो सफाई का जो प्रोसेस है, पहले तो बता दूं कि रेल मंडल की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि जितने भी एसी कोचेस के या फिर स्लीपर कोचेस के जो भी पर्दे हैं वो सारे पर्दों को हटाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अंदर किस तरीके से पर्दों को हटा दिया गया है और यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको, क्या है, कीटनाशक है ये? हाँ, ये कीटनाशक दवा है। हाँ। और इससे जैसे कोरोना वायरस जो है उसको दूर करने के लिए हम लोग ये छिड़काव कर रहे हैं। कहाँ छिड़काव कर रहे हैं? ये पूरा जहाँ पर भी मतलब हम लोग जो छूते हैं, पकड़ने के लिए बैठते हैं, जो भी जगह हो छूने पकड़ने वाला, वो सभी जगह छिटाता है। लोगों को अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ताकि एक दूसरे को के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आता है तो उससे बचे। उसके लिए हम लोग पोस्टर्स वगैरह लगा करके रखे हैं कोच के दोनों तरफ। उसके अलावे रनिंग ट्रेन में भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि जितना भी हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करके भेज रहे हैं। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेल मंडल सजग है, तैयारी पूरी की जा चुकी है। सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे ट्रेन को, पूरे डब्बों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। इवन कंपार्टमेंट के बाहर और हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कोरोना वायरस में क्या करे, डूज और डोंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कैमरामैन नीलमणि के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना वायरस को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है ये जानना भी बेहद जरूरी है। देश भर में अब तक कोरोना के 107 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सार्क देशों के नेताओं के साथ चर्चा की है। तो देश भर में अब तक 107 मरीज इसके पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पर सार्क नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चर्चा की। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन और बस की सेवाएं जो है वो 15 अप्रैल तक, आपको बताते चले कि 15 अप्रैल से इसे बंद किया गया है। 16 मार्च से इन सभी सेवाओं को बंद रखा गया है। बिहार में अब तक 54 मरीज संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह कि कोई पॉजिटिव नहीं है। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी अल्टरनेट दिन कार्य पकड़ने के लिए पहुंचे, ये फैसला लिया गया है। बिहार में बीपीएससी ने सहायक अभियंता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कैमूर में अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। बिहार में कैदियों से मुलाकात पर 1 सप्ताह तक रोक लगाई गई है। बोधगया और काठमांडू के बीच बस सेवा 31 मार्च तक बंद रहेगी। और अब बात पटना के परिवहन विभाग की कर लेते हैं, जहां आज कई महत्वपूर्ण पहचान पत्र बड़ी तादाद में फेंके हुए बरामद किए गए, जिसमें वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड तक शामिल हैं। सवाल यही है कि ये कार्ड असली हैं? अगर हैं तो फिर इसे किसने फेंके, और अगर ये फर्जी हैं यानी कि नकली पहचान पत्र हैं तो इसे किसने बनवाया और फिर इसे फेंका क्यों गया? ये आधार कार्ड आरजेडी के एमएलसी रहे खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन का है। ये कार्ड पटना में परिवहन भवन के सामने जमीन पर फेंका हुआ था, जबकि खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन का देहांत पिछले ही साल हो चुका है। सिर्फ ये एक कार्ड ही नहीं, परिवहन भवन के सामने कूड़े की तरह जमीन पर ऐसे सैकड़ों कार्ड फेंके हुए हैं। ओरिजिनल है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। आप देखिए ये तमाम जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, इसके अलावा वोटर आईडी भी कई फेंके गए हैं। आप देखिए ये वोटर आईडी है, इसके अलावा आपको देखिए ये वोटर आईडी जो पूरी तरह से ओरिजिनल प्रतीत होता है। इसके अलावा पैन कार्ड भी काफ़ी संख्या में है। देखिए किस तरह से जो पैन कार्ड आता है आयकर विभाग के तरफ से, वैसा ही पैन कार्ड यहाँ फेंका गया है काफ़ी संख्या में। और ये जो पहचान पत्र बिखरा पड़ा है, ये परिवहन भवन से आर ब्लॉक तक बिखरा पड़ा है। न्यूज़ 18 को एक जागरूक दर्शक सोनू कुमार ने इसकी जानकारी दी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो इतनी संख्या में पहचान पत्र देखकर दंग रह गई। ये इलाका कोतवाली थाने के अंतर्गत आता है और पूरा मामला क्या है इसका खुलासा तो तभी होगा जब पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन उससे पहले सवाल कई हैं। बीच सड़क पहचान पत्र फेंकने की साजिश किसकी? अगर असली है तो यहाँ किस लिए फेंके गए? अगर नकली हैं
तो कौन कर रहा था इसका इस्तेमाल? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क कर रहा है काम? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। कोरोना का असर बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर भी पड़ सकता है। जी हां, 16 मार्च से दोबारा शुरू हो रहे बजट सत्र की अवधि छोटी की जा सकती है। हालांकि इसका निर्णय 16 को ही कार्य मंत्रणा समिति करेगी, लेकिन उसके पहले इस सत्र के छोटे होने पर बहस छिड़ गई है। 16 मार्च से बिहार विधानसभा का बजट सत्र दोबारा शुरू होने वाला है। बावजूद इसके विधानसभा के गेट पर ऐसी नारेबाजी शायद कम ही देखने को मिले। वजह है कोरोना, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार बजट सत्र की अवधि को छोटी कर सकती है। हालांकि इस बात का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ही ले सकती है, जिसके अध्यक्ष खुद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। मतलब अभी सिर्फ इस बात की चर्चा है, फैसला हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसे पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार सवालों से बचने के लिए ऐसा करना चाहती है। तो ये एक बहाना, कोरोना वायरस एक बहाना बना लिए हैं। विधानसभा सत्र को छोटा करने का ये बहाना है, क्योंकि वो जनता से भाग रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कई तरह के सवाल उठाते हैं, जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उससे वो घबरा गए हैं। किसी का जवाब तो है नहीं। लेकिन अगर कोरोना के आड़ में विधान परिषद को आप अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे इस सत्र को, तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बहस होने हैं। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि इन लोगों को कायदे कानून से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है। वैसे सरकार जो कुछ भी करेगी नियमावली के तहत ही करेगी। लेकिन उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको तो कुछ और मतलब है। न पढ़ने लिखने से मतलब है, न कोई चीज की जानकारी है। बार बार मैं बता रहा हूं, हमको संवेदनशील होना चाहिए। हमको बिहार की जनता की जवाबदारी मिली है और उस जवाबदारी पर हम खरे उतरेंगे। अब विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं। वैसे सच्चाई ये है कि कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम पार्टियों के विधायक दल के नेता भी सदस्य होते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। अब बजट सत्र 31 मार्च तक चलता है या बजट सत्र की अवधि छोटी हो जाती है, ये तो सोमवार को ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब बात कांग्रेस नेताओं की नाराजगी की। जी हां, राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेसी नेताओं में आक्रोश है। आज कांग्रेस नेता निखिल कुमार के आवास पर एक गुट की बैठक की गई, जिसमें विधायक कृपानाथ पाठक, पूर्व एमएलसी अजय कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष उमा सिंह, सत्येंद्र सिंह सहित कई लगभग 2 दर्जन नेता इस बैठक में शामिल हुए। सभी ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रदेश नेतृत्व आरजेडी के सामने पंगु हो गया है। वहीं निखिल कुमार ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया है। गोयल जी ने चिट्ठी लिखी है, गोयल जी का बयान आया है कि हमने ये चिट्ठी लिखी है, इस पर कोई फर्जी या नॉन फर्जी की बात नहीं है। ये तो बहुत जगविदित हो गई बात। अब उसको फर्जी करने से क्या फ़ायदा। चलिए मान लीजिए कि इस चिट्ठी के अलावा भी कुछ तथ्य हैं जिनको मद्देनज़र नहीं किया जा सकता। हम लोग के नेतृत्व से ज़्यादा उम्मीद करके रखे हुए हैं, खास करके बिहार के अपने अध्यक्ष जी से, और उस पर शायद वो खरा नहीं उतर पा रहे, जिसके चलते हम लोगों का ये हालत है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में तहलका मचा रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की रेस्क्यू में पकड़ा गया। गांव में घुसने के बाद तेंदुए को ग्रामीणों ने कैद कर लिया था और रेस्क्यू के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के किनारे बसे सिरसिया गांव में तेंदुआ आने से दहशत मच गई थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेंदुए ने 3 बकरियों को अपना शिकार बना लिया, साथ ही 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। डीएफओ के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को आखिरकार पकड़ा है। और जो पशु चिकित्सक हैं यहाँ बगहा के श्याम रंजन साहब, वो भी आ गए और पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और हम लोग उसको सक्सेसफुली जो है ट्रैंकुलाइज करने के बाद जानवर को हम लोग वापस होश में ले आए और उसको हमने भेड़ियारी ग्रासलैंड में रिलीज कर दिया है। और काफ़ी अच्छा ऑपरेशन रहा और गांव की तरफ से भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि पूरा सपोर्ट किया उन लोगों ने और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई व्यवधान नहीं हुआ। खबर मधुबनी से, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना बेनीपट्टी थाना के धनुषी गांव की है। घायलों का इलाज पीएससी में चल रहा है और बताया जा रहा है कि धनुषी गांव के शीतल कुमार महतो और अशरफी सहनी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों गुट आज आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
कि भाई हम उनको कह रहे थे कि भाई ज़मीनी विवाद है तो यदि आपके पास कागज़ होगा तो आपका होगा, तो आप कानून कायदा से लीजिए, आप पिलर क्यों गा रहे हैं? पिलर गाड़ने का अधिकार है प्रशासन का, कानून का। इसी पर जो है हम लोग उखाड़ने गए हैं, इसमें मारपीट हो गया है। हम लोग जो है मार नहीं किए, हम लोग छुड़ाने में के चक्कर में जो है हमको जो है लग गया। अगली खबर सिवान से, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर काफी संख्या में नकली शराब को बरामद किया है। विदेशी शराब इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। शराब आदर्श नगर में जलकुंभी के बीच छिपाकर रखी गई थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की। अब लाखों के विदेशी शराब को जब्त किया गया और बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और शराब को जलकुंभी में छिपाकर रखे गए इन तमाम शराबों को बरामद किया गया। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए लाखों के शराब जब्त कर लिए हैं और मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन सवाल जिसका तस बना हुआ है कि आखिर ये शराब यहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने इसे यहां पर छिपा के रखा था। पटना के फुलवारी शरीफ के राष्ट्रीय गंज में फायरिंग और पथराव के बीच दहशत का माहौल देखा गया। उपद्रवियों ने कई घरों को निशाना बनाया, पथराव किया गया और बताया जा रहा है कि उफरपुरा के ग्रामीणों ने इस दौरान हमला किया। विवाद बाइकर्स को रोके जाने से जुड़ा हुआ है। उपद्रवियों ने एक युवक की पिटाई की, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। सूचना मिला कि वहाँ कुछ झगड़ा लोग कर रहा है लोग, तो हम लोग आए तो कुछ लोग था तो उसी को भगाया गया, शांति कराया गया। सिवान में चोरों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घर से चोरों ने सारे सामान उड़ा लिए थे, जिसके बाद फिर एक बार वैसी ही घटना को नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित फतेहपुर में अंजाम दिया गया। यहां चोर घर के सारे कीमती सामान उड़ा ले गए। घर में रखे लाखों रुपए के ज्वेलरी सहित टीवी, फ्रिज भी चोरों ने यहां से उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि घर के मालिक होली मनाने के दौरान अपने गांव गए हुए थे और तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं फिर से कार्रवाई और सवाल खड़े करती हुई पुलिस और प्रशासन पर सिवान में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब देख लेते हैं बिहार की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। रोहतास में आपसी विवाद में एक युवक को मारी गई गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर। मोतिहारी के दिलावरपुर गांव में 2 युवकों को बांधकर पीटा गया, मानव तस्करी का आरोप, वीडियो वायरल। बेगूसराय पुलिस ने हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 12 मार्च को हुई थी एक युवक की हत्या। पटना में कोरोना से निपटने के लिए लोग कर रहे पूजा पाठ, युवा एलजेपी ने पशुपति वेद विद्यालय में किया हवन। रोहतास में बेमौसम बरसात से फसलों को काफी नुकसान, रबी की फसल बर्बाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।